मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तीर्थयात्री ने की आत्महत्या की कोशिश, कुएं में लगाई छलांग, पुलिस ने युवक की बचाई जान। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तीर्थयात्री ने की आत्महत्या की कोशिश, कुएं में लगाई छलांग, पुलिस ने बचाई युवक की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और अब खबरें विस्तार से। हर साल की तरह इस बार भी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के लिए सीएम भूपेश बघेल रविवार को दुर्ग जिले के ग्राम जंजगिरी पहुंचे, जहां पहुंचकर सबकी मंगल कामना के लिए उन्होंने सांटा का प्रहार झेलने की परंपरा निभाई। और आपको बता दें कि हर बार गांव के बुजुर्ग भरोसा ठाकुर यह प्रहार करते थे, लेकिन उनके निधन के कारण इस साल ये परंपरा उनके बेटे वीरेंद्र ने निभाई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सुंदर परंपरा सबकी खुशहाली के लिए मनाई जाती है। सीएम ने कहा कि इस बात का दुख है कि इस बार भरोसा ठाकुर हमारे बीच नहीं रहे। खुशी इस बात की है कि उनके सुपुत्र वीरेंद्र, उनका परिवार और जांजगीरी के ग्रामीण इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपको बता दें कि अगली खबर आ रही है कंप्यूटर बाबा को लेकर के, जहां पर शांति भंग होने की आशंका में 8 नवंबर को गिरफ्तार किए गए नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा फिलहाल जेल में ही रहेंगे। उनकी तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर रविवार को हाईकोर्ट की विशेष युगल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। बाबा के वकील ने कोर्ट को बताया कि एसडीएम बाबा की तरफ से प्रस्तुत 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी स्वीकार नहीं रहे हैं और जानबूझकर बार बार बाधा उत्पन्न की जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने एसडीएम को आदेश दिया कि वो बाबा की तरफ से प्रस्तुत बैंक गारंटी स्वीकार करे और उन्हें शांति भंग की आशंका में दर्ज मामले में जमानत दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एसडीएम या जिला प्रशासन इस संबंध में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो कंप्यूटर बाबा 50,000 रुपए का निजी मुचलका जेल दे करके जेल अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर जमानत ले सकते हैं। 4 पेज के आदेश में कोर्ट ने कहा है कि कंप्यूटर बाबा के खिलाफ गांधीनगर और एरोड्रम पुलिस थाने में दर्ज अन्य मामलों में सोमवार को जिला कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत करें। कोर्ट उसी दिन इन याचिकाओं पर आदेश जारी करेगी, यानी अब सोमवार को ही तय होगा कि बाबा फिलहाल बाहर आएंगे या फिर जेल में ही रहेंगे। आपको बता दें, कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक सभी परेशानियां उनके सामने खड़ी हो रही। हालांकि कोर्ट ने अब क्या होता है, कंप्यूटर बाबा बाहर आएंगे या नहीं, ये सोमवार को साफ होगा। ये तमाम तस्वीरें सोमवार तक साफ होंगी। कंप्यूटर बाबा जेल में ही रहेंगे या फिर बाहर आएंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के मध्य कामठी लाइन में अग्रवाल परिवार के लिए दीपावली की रात मातम में बदल गई, जहां पिता पुत्र में पटाखे फोड़ने को लेकर के उपजा विवाद दोनों के जो ये विवाद हुआ तो दोनों की जीवन लीला को उसने समाप्त कर दिया। दरअसल जहां पुत्र बंटी ने अपने गोदाम में तो पिता गोविंद ने ट्रेन में कट कर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और मातम की लहर छा गई है। आपको बता दें, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विवेचना में जुट गई है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गुरु माने जाने वाले और कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग के पिता कैलाश सारंग का पार्थिव शरीर विशेष विमान से मुंबई से भोपाल पहुंचा। बता दें कि पूर्व सांसद कैलाश सारंग का 87 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सारंग को 12 दिन पहले इलाज के लिए 2 नवंबर को एयर एम्बुलेंस से भोपाल से मुंबई शिफ्ट किया गया था। उनका अंतिम संस्कार दोपहर को सुभाष नगर विश्राम घाट पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ। आज श्रद्धेय सारंग जी भी हमारे बीच नहीं रहे। जनसंघ के बीज को विशाल वट वृक्ष बनाने में
उनका अतुलनीय योगदान है। कार्यालय में रहकर कैसे जनसंघ सुव्यवस्थित चले और लगातार आगे बढ़े, उसके लिए वो प्राण प्रण से काम करते रहे। वो पूरे प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को जानते थे और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को उनका स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव मिला करता था। वो केवल कुशल संगठक नहीं थे, और मनुष्य मानवीय संवेदनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन ये सब बातें गए गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। इस दौर में इंसान और इंसानियत की बातें बेमानी हो चली हैं। आज इंसान अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान जानवरों को भी अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटता। वैसे तो कागजों पर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं बेजुबान जानवरों को बचाने के, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात यानी शून्य ही नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर और बिलासपुर को तोड़ने वाला हाईवे यूं तो एक सामान्य हाईवे की तरह नजर आता है। आम आदमी के अलावा अधिकारी, मंत्री, यहाँ तक कि कभी कभी मुख्यमंत्री इस हाईवे का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। वैसे ही इस हाईवे का दूसरा इस्तेमाल बेजुबान जानवरों को बेचने और खरीदने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर आपको पालतू तोता भी मिलेगा और साथ ही साथ तीतर भी मिल जाएगा। बटेर, बंदर आदि ये सभी या बेजुबान जानवरों और पशु पक्षी की बोली लगाई जाती है। आपके सामने आपके पसंद के जंगली जानवर मौजूद रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे रायपुर बिलासपुर हाईवे के दृश्य आपको चौंका सकते हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी अमला यहाँ नजर नहीं आता है। और रात का इंतजार क्यों करें जब दिन में ही काला काम हो सकता है। दिन दहाड़े जंगली जानवरों की तस्करी की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कुछ जानवर संरक्षित प्रजाति के होने के बावजूद दिन दहाड़े बेचे जा रहे हैं। और आपको बता दें, वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा उपचुनाव में आए परिणाम को लेकर के ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। सज्जन सिंह वर्मा ने ईवीएम मशीन पर कहा है कि हमसे भी ईवीएम के जादूगर मिले और उन्होंने सभी सीटों पर जीत का दावा किया था, लेकिन हम गांधी जी के पार्टी के लोग हैं। हम छल कपट से चुनाव नहीं जीतना चाहते थे और बीजेपी के ने जीत के लिए छल किया है, जो मुसीबत बन सकती है। बीजेपी ने उन्हें हरा दिया और इमरती देवी, आपको बता दें कि इमरती देवी चुनाव में हार गई हैं। उनके कांग्रेस के प्रत्याशी ने इमरती देवी को हरा दिया। इमरती देवी और इंदल सिंह कसाना गले की हड्डी बन जाते हैं, उन्हें हरा दिया है। टारगेटेड था। मैंने कहा कि बीजेपी जिसे हराना चाहती थी, जो उनके लिए सूतक थे, जैसे इमरती देवी कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनती, इंदल सिंह कंसाना कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनती, ऐसे कई लोगों को बीजेपी ने निपटाया है। बाकी कंफर्टेबल मेजोरिटी लेके सरकार में बैठे। तुलसी सिलावट काफ़ी अंतर से जीते 53,000। ये वो खुद बेचारे तुलसी सिलावट जी बोलते हैं कि मुझे उम्मीद थी कि 5 से 10,000 के बीच में जीतूंगा, अब 50,000 से जीत रहे हैं, 53,000 से। तो ये तो साफ लग रहा है कि देखिए, हम लोगों से भी कई ईवीएम मशीन के जादूगर लोग टकराए थे इस चुनाव में, लेकिन हमारा सिद्धांत था कि गांधी जी की पार्टी है, हम लोग छल बल कपट से सत्ता काबिज नहीं करेंगे। अपने सिद्धांतों पे, अपनी भुजाओं पे विश्वास करके हम लोग सत्ता पे पुनः काबिज होंगे। लेकिन वो जो टीम मुझसे 2-3 टकराई थी कि साहब आप तो हमें ताले में बंद कर देना, 28 के 28 रिजल्ट आपके पक्ष में आए तब आप हमारा मेहनताना देना, हमने वो नहीं किया, बीजेपी ने वो किया। और अरविंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। अरविंद, और अब जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हार गई है, तब ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के वहां पर छेड़छाड़ हुई ईवीएम में और इसकी वजह से बीजेपी जीती। अरविंद, सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के विधायक इस वक्त, और इन्होंने मतलब आज बयान दिया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ से बीजेपी जीतती आई है। उनके द्वारा सभी जगह कैंपेन किया गया था और हजारों की संख्या में पब्लिक
उनके साथ थी, कांग्रेस के साथ थी, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो बिल्कुल उलट होते हैं। जबकि इंदौर में भी सुलती सिलावट बीजेपी की प्रत्याशी है, उन्होंने कहा था कि वो 8-10 हजार मतों से जीतेंगे और 52 हजारों से जीतना यह भी ईवीएम में कुछ छेड़खानी के कारण ही हुआ है, ऐसा कहना है सज्जन सिंह वर्मा जी का। अरविंद, जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं तो ये तो बेहद संवेदनशील आरोप हैं। इसको लेकर के ये चुनाव आयोग के पास भी जा सकते हैं, जो भी इनके आप, क्योंकि चुनाव तो जीत चुकी है बीजेपी। इस तरह की टिप्पणी करने से वैसे भी कोई फायदा नहीं, और अगर कुछ आपको करना ही है तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए या कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अरविंद जी बिल्कुल स्वाति, चुनाव आयोग के पास में जाने चाहिए इनको, लेकिन ये जगह जगह जाकर के इस टाइप के अनर्गल बयान दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और सज्जन सिंह वर्मा जी का कहना है कि हमारी पार्टी गांधी जी के विचारों पर चलती है। ईवीएम के लिए हमें भी कहा गया था कि ईवीएम के अंदर हम सेटिंग कर देते हैं, कोई ऐसे लोग मिले थे और ये क्लियर नहीं कहा कि कौन लोग मिले थे, कि अगर ईवीएम में सेटिंग कर दी जाए तो बाद में हमें मेहताना दे देना, हम आपको जिता देते हैं सारी की सारी सीटें। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए अरविंद बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए थे ज़्यादा जानकारी देते हुए। और अब आपको अगली खबर बता देते हैं जो कि भोपाल से आ रही है। एएनबी न्यूज़ की टीम लगातार धरातल पर जाकर के मध्य प्रदेश के गांव से उठ रही आवाज़ को सामने ला रहा है। प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीएम शिवराज के सपने को जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। ग्रामीणों ने बताया कि प्रदेश से गांव के सैकड़ों हजारों लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। लोर गांव पंचायत में देखो कितनी कच्ची रास्ताएं हैं, बीमार कोई होता है तो हॉस्पिटल नहीं है, कोई तिकोंगड़ जाए तो टाटी गड़ी बेच करके जाता है, कोई को जतारा जाना है तो बीच में रो रहा है। सीओ साहब कहते हैं ए इधर आओ, 2000 रुपया है, एटीएम का 5000 है, पटवाई का 10,000 बच जाए तो वेतन भरे, 10,000 भी खा लेने और करीब आदमी रो रहा हो, क्योंकि मृत्यु हो जाने तो मृत्यु में कह रहे कि हम तुमको खा जाएंगे, गरीबों को, हम धन्ना सेठों को की आदमी हैं। इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारी हेल्पलाइन में और आप जाकर राजधानी में ये शिकायत करो कि हमारे क्षेत्र की जानकारी दो और पुलिस प्रशासन की शक्ति दो, यहाँ की दारूखोरी ना होवे, गुंडागिर्दी ना होवे और भ्रष्टाचार मिटाना है तो यहाँ पुलिस प्रशासन अपने अच्छे कंट्रोल में। पार्टी में जाने आने से कुछ नहीं होता, कुछ मेरी गलतियाँ होंगी जो मैं स्वीकार कर रही कि मेरे से भई होंगी कुछ गलतियाँ, उस पर 2-2.5 हजार वोट मेरे कट गए। अब मैं सब संभाल लूंगी 2 साल में। भी माना है कि डबरा से मेरी हार सुनिश्चित थी, ऐसा? हाँ, मैं बीजेपी में नहीं, वो तो मैंने और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट,
कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम के कामदगिरी परिक्रमा मार्ग महलन मंदिर के पास प्राचीन कुएं में आत्महत्या करने की इरादे से एक तीर्थ यात्री ने कुएं में छलांग लगा दी। पास में मौजूद मंदिर के महंत ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पानी से बाहर निकाल लिया। वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर ने कुएं में कूदने वाले व्यक्ति का चेकअप किया और जिला अस्पताल भेजा। फिलहाल युवक की जान बचा ली गई है। यात्री बाहर से आया हुआ था जी। हम वहाँ पेशाब करने के लिए गए तो देखा कि वो कुआं के ऊपर उसमें जो दीवारी बनी उसके ऊपर चढ़ करके छलांग लगा दिया। फौरन हमने तत्काल बैठे यहाँ दरोगा साहब जो पॉइंट ड्यूटी पे हैं इनको सूचना दी, नगर पंचायत श्री सेमोल जी को सूचना दी, एसडीएम को सूचना दिया, नए गाँव थाने को फौरन सूचना दिया। सभी अधिकारी मौजूद होकर के एकत्रित होकर के और 100 तैराक वालों को बुला करके और सफलता के साथ उसको निकाल दिया गया बाहर। एक व्यक्ति की कुआं में गिरने की सूचना जैसी प्राप्त हुई है हमको जी, तो तत्काल जो कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई जी और एनडीआरएफ की टीम जो सतना जिले से आई थी, नगर पालिका की टीम उनको ही बुलाया गया। एक हमारे नगर पालिका के कर्मचारी को कुएं के अंदर उतारा गया जो 40 से 50 फुट की गहराई थी और रस्सी भी नहीं पकड़ रहा था जो कुएं के अंदर गिरा हुआ व्यक्ति था जी। एक टीम भेज के उसको ऊपर लाया। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी मौनी बाबाओं की टोली ग्राम खोर से होती हुई गांव-गांव जा करके अपना व्रत पूर्ण करने के उद्देश्य से गंतव्य गांव की ओर निकली। शिवपुरी जिले के आदिवासियों में एक कृष्ण के प्रति आस्था पाई जाती है, जिसको मानते हुए पिछौर अनुविभागीय करार खेड़ा के समीप द्वारका गांव के आदिवासी आस्था को त्योहार के रूप में मनाने निकले, जिसके अनुसार दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन के दिन आदिवासी पुरुष बच्चे कृष्णा पर आस्था रखते हुए इस मौन व्रत के साथ आपको बता दें ना तो अनाज खाते हैं और ये व्रत को पूरा करते हैं, जिसमें ये सभी बिना खाए पिए साथ ही इस व्रत को पूरा करते हैं। हाँ सर, इनका व्रत है 12 साल का। वो 12 साल खेलेंगे, फिर मथुरा वृंदावन जाएंगे और वहाँ पे डरा से रह के पूरा 12 साल हो जाएगी, घर पे कोई फिर नहीं खेलेंगे। तो ये क्या गोवर्धन के दिन ही ये कार्यक्रम करते हैं? हाँ सर, गोवर्धन के दिन 12 गांव फिरते हैं, अपना व्रत करवाते। और बाबाओं का 12 साल का ये व्रत होता है। बाबाओं की आदिवासी मोनी बाबाओं की ये टोली है जो आपको बता दें, ये देखिए मौन व्रत रखते हैं और ये टोली बिल्कुल खामोश रहती है, मौन व्रत रखते हैं। आदिवासी हैं ये, बाबाओं का ये 12 साल का व्रत होता है। संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जबकि ये किस तरीके का, पहली बार क्योंकि सुनने को आया है कि बाबाओं का ये व्रत इस तरीके का होता है जहां पर वो मौन रहते हैं, क्या है ये पूरी परंपरा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, ये खोड़ एक है पिछोर तहसील का ग्राम, उसके वहाँ पर ये मौनी बाबा हैं जो कि श्री कृष्ण में अपनी गहरी आस्था रखते हैं और गोवर्धन पूजा वाले दिन ये सारे लोग सज धज कर एक रैली वो निकाल कर ये अपनी आस्था को प्रकट करते हैं और वहीं पर लोग इन्हें आस्था स्वरूप जो भी दान वगैरह देते हैं उससे ये अपना व्रत तोड़ते हैं और कन्या भोज भी करते हैं, साथ में कन्या भोज भी कराते हैं ये लोग जी।
जी, जिस तरीके से आपने बताया जबकि कि ये तमाम कन्या भोज वगैरह भी कराते हैं, मौन व्रत रखते हैं, ये ऐसा भी कुछ हमें जानने को मिला है कि मौन व्रत रखा जाता है ये। जी, ये मौन व्रत भी रखते हैं और अन्न जल भी उसमें ग्रहण नहीं करते और लगातार ये 12 वर्षों तक इनका मौन व्रत चलता है। ऐसा ही रेगुलर ये चलता रहता है और गोवर्धन पूजा वाले दिन ये इसी तरह से सज ढककर इस तरह कार्यक्रम करते हैं और कन्या भोज भी कराते हैं और अपना व्रत उन्हीं पैसों से जो दान स्वरूप जो पैसे देते हैं लोग उन्हें आस्था अपनी अपनी आस्था के हिसाब से उस हिसाब से अपना व्रत तोड़ते हैं। जी जिन तमाम जानकारी के लिए जक्की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता जक्की जुड़े हुए थे तमाम जानकारियां देते हुए। तो आदिवासी मौनी बाबाओं की ये टोली मौन व्रत रखती है और उसके बाद जो दान पुण्य मिलता है उससे ही वो अपना व्रत आगे खोलते हैं, उस व्रत को पूरा करते हैं। आपको बता दें कि अन्न जल त्याग करके ये व्रत रखा जाता है। बाबाओं का ये 12 साल का व्रत होता है। आपको बता दें अब आदिवासी मौनी बाबाओं की ये टोली आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता ने भी बताया कि रंगीन कपड़े पहन करके ये व्रत को मनाते हैं। और वहीं पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अंतागढ़ विधानसभा के विधायक अनूप नाग ने अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पर अगर कोई बदसलूकी या अभद्र व्यवहार करता है या उनके साथ ऐसा व्यवहार करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे में उन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही कांकेर में पत्रकार पर हुए हमले को भी उन्होंने उसकी निंदा की है और क्या कुछ कहा है उन्होंने आपको सुनाते हैं। घटना को लेकर जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो पारदर्शिता और संवेदनशीलता पत्रकारों के प्रति दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं आपका ध्यान बीजेपी सरकार की ओर ले जाना चाहता हूं। ऐसे पत्रकार जिसका हत्या तक हुई, बिलासपुर, गरियाबंद जिला और भी दीगर जिले के जो पत्रकार हैं उन्हें बड़े भीभत्स हत्या किया गया। क्या उन हत्या में अपराधी पकड़ाए? नहीं। अगर बीजेपी की सरकार से हमारी सरकार की तुलना करें तो आप हमारी सरकार पर अच्छी विचार आपके मन में आना चाहिए, ये मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ। तो सर आगे जाके जैसे पत्रकारों पे कोई भी जैसे मतलब उनपे जैसे उनको गाली गलौज दिया जाता है, उनपे जानलेवा हमला किया जाता है सर, इनके लिए क्या कुछ कानून बना है सर? इनपे मतलब क्या कुछ किस हिसाब से किस धारा से सर कानून मतलब कार्रवाई की जाएगी सर इनपे? आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, गिरफ्तारियां भी होगी। ये न्यायालय का मामला है, इंतजार करिए, जरूर उनको सजा मिलेगी। उनके खिलाफ अच्छी कड़ी कार्रवाई करने के हमारे प्रदेश के मुखिया के द्वारा निर्देश दिए गए हैं पुलिस विभाग को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अंतागढ़ विधानसभा के जो विधायक हैं अनूप नाग जी, उनका कहना यह है कि पत्रकारों के लिए जो भी सुरक्षा है वो कांग्रेस की सरकार हमेशा देती रही है और देती रहेगी भी। तो और इसी चीज को मतलब और भी विस्तार से उन्होंने आज कह भी दिया है। कैमरा पर्सन स्वामी घोष के साथ शुभम कुंडू, ANB न्यूज, पखांजूर। और वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में अंधविश्वास की अनूठी परंपरा देखने को मिली। दरअसल लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गायों के पैरों तले अपने आप को कुचलवाते हैं ताकि उनकी मुरादें पूरी हो जाएं। बता दें कि दिवाली के 5 दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काफ़ी समय से ये परंपरा चलती चली आ रही है जो आगे भी चलती रहेगी। अच्छा, ये जो गौरी का कार्यक्रम है ये कब से मनाया जाता है और क्या विशेषता है, क्यों मनाया जाता है इसको? ये परंपरागत शुरू से चला रहा है। हम तो जब हमारा जन्म से मेरी 60 साल की लगभग उम्र हो चुकी है तभी से देख रहा हूँ। और हमारे यहाँ हमारे मकान के घर के पास ही ये कार्यक्रम होता है गली में। और माँ लक्ष्मी की ये भवानी की मन्नत मांगते हैं ये लोग, गौरी वाले जो पढ़ते हैं वो, और इनकी मन्नतें पूरी होती है। पात्र बदलते जाते हैं, हर वर्ष 1-2 साल की मन्नत होती है, पूरी हो जाती है, फिर नए लोग आ जाते हैं इसमें और मन्नत कर लेते हैं। और वो
और हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, बेहद अजीबोगरीब तरीके की ये पूरी प्रथा है, जिस तरीके से गाय और बैल भैंसें सब लोगों के ऊपर से गुजर रही हैं, ये तो जीवन को हानि पहुंचाना है। विजेंद्र, स्वाति जी, ये क्या है, इनकी अंधविश्वासी परंपरा है और जो काफी सालों से चली आ रही है और गांव के जो लोग हैं, युवा लोग हैं, वो इसको बहुत मानते हैं और इसमें की मन्नत, ये अपनी मन्नत मानते हैं इसको, और मन्नत पूरी होने के लिए ये गाय को पेड़ के नीचे लेटते हैं जाकर। और ये अपने उज्जैन से 75 किलोमीटर दूर एक गाँव है, उधर इंटीरियर गाँव है भीड़ाबाद, ये वहाँ पर होता है और कई सालों से होता आ रहा है वहाँ पर। यहाँ पे मवेशियों के नीचे अपने आप को लेटते हैं और उनके ऊपर से मवेशियों को दौड़ाया जाता है, जिससे उन्हें कभी कभी चोटें भी आती हैं जी। लेकिन वो लोग मानते हैं कि ये सब चीज करने से हमारी हमने जो मन्नतें मांगी हैं वो मन्नतें पूरी होंगी। जी ठीक है विजेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां देते हुए कि किस तरीके से ये प्रथाएं हैं जो आज भी चलन में है, लेकिन इनकी हानि हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।